बनाइए, जिसमें BC बराबर आपको 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 अंश दिया गया है। और एक त्रिभुज की रचना करनी है जो इनकी भुजाओं यानी जो त्रिभुज ABC दिया गया है उसकी भुजाओं के 3/4 गुनी हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप BC खींचोगे। आप जो है BC बराबर 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड आप खींच लोगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है कि कोण ABC बराबर 60 अंश, तो आपको इस बिंदु B पर 60 अंश कोण की रचना करनी है। तो इसकी रचना आप चाहे चादा से कर सकते हो चाहे गोला प्रकार से। ठीक है ना। तो गोला प्रकार से ज़्यादा आसान रहेगा। आप गोला प्रकार की नोक यहाँ रखोगे और एक जो है ऐसे चाप लगा दोगे। ठीक है ना। और उसके बाद जो दूरी लेकर के आप चाप लगाए थे दूरी सेम टू सेम वही रहेगी। गोला प्रकार की नोक पुनः आप यहाँ रखोगे, जहाँ पहुँचेगा चाप पर वो उसी जगह पर काट दोगे। ठीक है ना। और जहाँ ये काटेगा इस बिंदु को और ये बिंदु B जो है, इन दोनों बिंदुओं को पटरी से ऐसे मिलाती हुई एक रेखा, एक किरण खींच दोगे। इसका नाम आप रख सकते हो BL। और आप लिखोगे कि बिंदु B पर 60 अंश कोण की रचना की। ठीक है ना। या 60 अंश कोण बनाती हुई एक किरण BL खींचा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको दिया गया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आप जो है बिंदु B से 5 सेंटीमीटर लंबाई, गोला प्रकार में 5 सेंटीमीटर की लंबाई लोगे और उसके बाद बिंदु B पर गोला प्रकार की नोक रखोगे। 5 सेंटीमीटर जहाँ भी पहुँचेगा तो किरण BL को काट दोगे। ठीक है ना। और जहाँ काटेगा उसका नाम आप रख दोगे A को C से आप मिला दोगे, A को C से मिला दोगे। ठीक है ना। अब आपका ये जो मेन त्रिभुज आपका दिया गया था वो बन गया, लेकिन अभी आपको इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो भुजा BC है त्रिभुज की, इसके बिंदु B या C चाहे जिस साइड आप कर सकते हो कि बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम की कोई रेखा। ठीक है ना। कोई एक किरण खींचोगे जो न्यून कोण होगी। ठीक है ना। BC के साथ न्यून कोण बनाएगी। तो इसका नाम आप रख दोगे, चूंकि किरण कहा गया तो 2 बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाएगा, तो किरण BM हो गया। ठीक है ना। अब इस किरण को आप, ये जो अनुपात आपका 3/4 दिया गया है, इसमें जो बड़ा है 4 बड़ा है, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटोगे। कैसे बांटोगे, गोला प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, कुछ दूरी ले लोगे जहाँ से गोला प्रकार आपका आसानी से घूम जाए और उसी से 4 बराबर भागों में बांट दोगे। तो पहला भाग आपका ये हो जाएगा B1, फिर यहाँ गोला प्रकार की नोक रखोगे, जहाँ पहुँचेगा वहाँ B2, फिर यहाँ रखोगे, जहाँ पहुँचेगा काटोगे B3, फिर एक बार काटोगे आप B4। तो ये जो हर है आपका, जैसे 3/4 के रूप में समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो ये जो हर है ये हमारे इस मेन जो त्रिभुज दिया गया इसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है, और जो ये अंश है इसी की रचना हमको करनी है। ठीक है ना। यानी कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो इसकी भुजाओं का 3/4 होगा, यानी कि 3/4वें भाग के बराबर उसकी भुजाएं होंगी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या किया जाएगा, इसके लिए आप जो ये B4 और C है इसको आप पटरी से एकदम सीधा सीधा मिला दोगे। ठीक है ना। अब भैया क्या करना है, ये जो B4C है इसके समांतर बिंदु B3 पर एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है। कैसे खींचा जाएगा, उसके लिए आपको करना क्या है कि B4 पर गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक साधारणतया ऐसे एक चाप लगा लोगे, यानी कोण बना लोगे, और जितना लंबा चाप यहाँ लगा है वही चाप उतनी ही दूरी का गोला प्रकार की नोक जो है वो B3 पर रखा जाएगा और एक चाप लगाया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसकी लंबाई को नापना है, तो गोला प्रकार की नोक एक किनारे पर पेंसिल वाली नोक ऐसे रख लोगे, जितना लंबा वो फैलेगा या सिकुड़ेगा उसी को उठा करके गोला प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, पेंसिल वाली नोक जहाँ पहुँचेगी वहीं काट दोगे। इस बिंदु को और ये बिंदु B3 जो आपका है दोनों को पटरी से एकदम सीधे सीधे आप मिला लोगे। ठीक है ना। तो ये भैया ये दोनों कोण चूंकि एकांतर कोण है ये। ठीक है ना। तो समांतर खींचने के लिए सबसे सरल तरीका होता है, चूंकि आपको मालूम है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण, उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वजह से हम इन दोनों कोणों को, ध्यान दीजिए ये समांतर रेखा होगी, ये तिर्यक रेखा होगी, इनके एक ही ओर और एक ही दिशा में स्थित कोण ये समान है। ठीक है ना। तो जिससे हमारी पुष्टि होती है कि ये समांतर रेखाएं होंगी, इसलिए कोण के माध्यम से हम इनको समांतर कर लेते हैं। ठीक है ना।
और क्या हुआ भैया, जब आप समांतर रेखाखंड खींचे तो ध्यान दीजिए BC को किसी बिंदु पर वो छू रहा है, काट रहा है, तो जिस बिंदु पर काट रहा है उसका नाम आप रख दीजिए C डैश। क्या नाम रख दीजिए? C डैश। अब आपको इस बिंदु C डैश पर जितना कोण यहाँ बना है C के साथ, उतना कोण आपको बिंदु C डैश पर बनाना है। कैसे बनाओगे? गोला प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, कुछ दूरी पर एक ऐसे चाप लगाओगे, यानी कोण मापने के लिए, ठीक है ना। और वही चाप बिंदु C डैश पर रखोगे और वैसे उतनी दूरी पर एक चाप लगा दोगे। उसके बाद इसकी लंबाई नापोगे। कैसे नापोगे? गोला प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक फैलाओगे, उसको फैलना होगा तो फिर इसके दूरी के ऊपर निर्भर करता है, अगर कम रहेगा तो सिकुड़ जाएगा, नहीं तो फैल जाएगा। तो जितना भी कुछ उसके साथ परिवर्तन होगा उसको उठा करके यहाँ रखोगे। यहाँ गोला प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक जहाँ पहुंचेगी उसी पर आपको ऐसे काट देना है, और इस बिंदु को दोनों बिंदु को एक सीधी रेखा में आपको मिलाना है। और दो बिंदु इसलिए खींचा जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि दो बिंदु से होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जाती है, ठीक है ना। इसलिए एक बिंदु हमको यहाँ मालूम था, एक बिंदु हम प्राप्त किए, ठीक ना। तो दो बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जाती है, इसलिए जो है हम जो है क्या किए कि एक रेखाखंड खींचे जो AB को किसी बिंदु पर मिल रहा है, जहां मिल रहा है उसका नाम हम रखेंगे A डैश। क्या रखेंगे? देखिए यही आपकी रचना हो गई। यहाँ भी वही एकांतर कोण वाला मामला, दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यही अभीष्ट त्रिभुज आपका A डैश B C डैश त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज होगा। इसकी रचना आपको कैसे लिखनी है? जो आपका ये मेन त्रिभुज दिया गया है, इसकी रचना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां से आप समरूप बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हो वहीं से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करते हो आप? सबसे पहले क्या लिखते हो कि त्रिभुज की भुजा BC के बिंदु पर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण BM खींचा। त्रिभुज ABC की भुजा BC के बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BM खींचा। BM को 4 बराबर भागों B1 B2 B3 B4 में बांटा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी पढ़ा जाएगा B1 B2 B2 B3 B3 B4, ठीक है ना, 4 खंडों में बांटा। अब आप क्या करोगे, चूंकि रचना जो होनी है वो इस त्रिभुज से जो है 3/4 होनी है, इसका मतलब कि जो त्रिभुज की रचना होगी वो अंदर की ओर होगी और 3/4वें भाग के बराबर होगी। तो चौथाई वाला भाग जो आपका है वो मेन त्रिभुज का होगा। तो इसलिए आप B4C को मिलाया। आपको अगला स्टेप लिखना है कि B4C को मिलाया। उसके बाद बिंदु B3 पर B4C के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो BC के भुजा बिंदु C डैश पर मिलता है। BC के बिंदु C डैश पर मिलता है, ठीक है। पुनः बिंदु C डैश पर AC के समांतर, बिंदु C डैश पर AC के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो AB को बिंदु A डैश पर मिलता है। अतः यही अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज होगा।